हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट जो रीडर कम डिपोजिशन का जो वैकेंसी था उसका मेंस हुआ था 17 मार्च को। और इसका जो रिजल्ट है वो आज आ गया है। अब इसके बाद आपका स्किल टेस्ट बचता है। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग ली जाएगी, तो आपको टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग कैसे ली जाएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई स्टूडेंट्स हैं, उनके सवाल आ रहे थे कि क्या बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी जो स्पीड है वो नहीं आ पा रही है, हमारी जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास काफी कम समय है। 9 और 10 मई को आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसको शेड्यूल कर दिया गया है पटना में। ये जो टेस्ट है वो पटना में लिया जाएगा। ये नोटिस जो है वो पहले ही आ चुकी थी और उसके बाद जो है वो आज रिजल्ट आया है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि टाइपिंग में आपको कौन कौन सी चीजें हैं उसको ध्यान रख ली हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो है वो पहुंच सके। इस संदर्भ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी बता रखी है। और जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है उसका एग्जाम की तैयारी आप यदि करना चाहते हो तो वो भी मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8791 कैंडिडेट्स हैं, उनको क्वालिफाई किया गया है इस एग्जाम में। और आपको पता है कि 1100 ओनली 1194 जो सीट्स है वो है। और इसके जो विथ रिस्पेक्ट आपको 8791 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगी और इनमें सॉर्ट आउट करके मात्र 1194 कैंडिडेट्स है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स है जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, 10,124 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है। 251 और कैंडिडेट्स को इनकी जो आंसर राइटिंग है उसमें गलती थी, आंसर बुक में कैंसिल हो गई है। तो ये जो 8791 जो कैंडिडेट्स हैं इनका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 9 मई और 10 मई को पटना में ही लिया जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक सी थी। अब आपको टाइपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी टाइपिंग आखिर कैसे ली जाएगी, आपकी ये जो स्किल टेस्ट है वो कैसे ली जाएगी। तो स्किल टेस्ट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। हिंदी का जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। हिंदी का 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। हिंदी में आपको 300 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको 90% एक्यूरेसी के साथ 30 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग करनी है, ठीक है। 90% एक्यूरेसी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में यदि बात करूं तो वो भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 400 वर्ड्स का पैराग्राफ मिलेगा, जिसकी आपकी टाइपिंग जो है वो 40 वर्ड पर मिनट है। मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। मतलब कि 10 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा और 10 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। ये पूरी टाइपिंग है। यदि फॉन्ट में बात करूं तो रेमिंजन्टन की जो गेल कीबोर्ड है वो हिंदी में मिलेगी। इसका फॉन्ट जो होगा वो मंगल होगा। और इसी तरह से इंग्लिश में QWERT कीबोर्ड मिलेगा और इसका जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स नो रोमन होगा। टाइम्स नो रोमन होगा। तो इसी पे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की होगी तो आप मत करिए, आपसे कुछ होने वाला है नहीं। यदि आप 2 महीने से टाइपिंग कर रहे होंगे तभी आपसे ये चीजें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दी गई हैं कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स है। तो फुल मिस्टेक्स क्या कहे जाएंगी, तो फुल मिस्टेक कहे जाएगी तो आपने कोई वर्ड ओमिशन कर दिया, कोई फिगर ओमिशन कर दिया, आपने कोई जो रॉन्ग वर्ड लिख दिया, रॉन्ग फिगर लिख दिया, तो वो फुल मिस्टेक्स कहा जाएगा। एवरी एडिशन ऑफ वर्ड एंड फिगर नॉट बी फाउंड इन पैसेज, जो भी जो पैसेज में दिया गया नहीं था लेकिन आपने उसको एडिशन कर दिया है तो वो भी फुल मिस्टेक्स में आएगा और इसके लिए आपके मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे। उसके बाद हाफ मिस्टेक्स में कई सारी आती है, जैसे स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, स्पेसिंग एरर। जैसे कि आई एम लिखना था तो आई एम को आपने इस तरह से लिख दिया, एक साथ लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक्स में आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। अब आपको वर्ड का पहला लेटर जो कैपिटल में होना चाहिए लेकिन आपका पहला स्मॉल में कर दिया, तो ये रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ये हाफ मिस्टेक्स में आता है। उसके बाद एनी करेक्शन मेड बाय ओपन पेन और पेंसिल विल बी इग्नोर्ड एंड नो क्रेडिट विल बी गिवन टू सच करेक्शन। यदि आप कोई करेक्शन करते हैं पेन एंड पेपर से तो इसके लिए आपको कोई भी जो मार्क्स है वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन टाइपिंग के बारे में थी। अब आपको सबसे मेन इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि जो ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया है कि बिहार सिविल कोर्ट रीडर जो है उसके लिए टाइपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन 2016 का जो एग्जाम हुआ था। आप जानते हो कि सबसे जो लास्ट एग्जाम है वो 2016 में ही हुआ था। तो इसमें कौन-कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी, इसमें कौन-कौन सी चीजें आपको ली गई थी वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइपिंग टेस्ट शैल बी टेकन यूजिंग द स्क्रीन टाइपिंग सॉफ्टवेयर। स्क्रीन टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें ली जाएगी। आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, आपको स्क्रीन पे ही ऐसे रहेगा। तो आधा में आपका क्वेश्चन दिखेगा और आधा में आपको टाइप करनी है, ठीक है। द टाइपिंग पैसेज शैल बी डिस्प्लेड इन अपर हाफ, वही चीजें यहाँ पे दी गई है और नीचे आपको टाइप करना है। देल बी मतलब आप टाइप करोगे तो कोई हाईलाइटिंग आपको नहीं दिखेगी, बस थोड़ा सा लाइटर कलर होता चला जाएगा यदि आप उसको टाइप कर दोगे। ऑटो स्क्रॉलिंग विल वर्क फॉर पैसेज एरिया, ठीक है। ऑटो स्क्रॉलिंग जो है वो पैसेज एरिया के लिए वर्क करेगा, लेकिन आपकी टाइपिंग एरिया है उसके लिए वर्क नहीं करेगा। जैसे दो एरिया में आपको कंप्यूटर स्क्रीन है वो बांट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पैसेज दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको पैसेज दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग है वो आपको करनी है। तो इस एरिया में आप ऑटो स्क्रॉलिंग कर सकते हो, लेकिन इस एरिया में आप नहीं कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या बैक स्पेस फंक्शन करेगा। तो फंक्शन करेगा भी और नहीं भी करेगा। कैसे करेगा? तो बैक स्पेस फंक्शन ओनली विद इन द टाइप्ड वर्ड फॉर करेक्शन। जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा, राम लिख दिया, लेकिन आपको गलती से जो है वो डबल ए हो गया और आपने इस तरह से राम लिख दिया। तो आप जब तक इसको बैक मतलब इसको एंटर नहीं कर दोगे, यदि आपने इसको एंटर कर दिया राम लिख के और अगला स्पेस दे दिया, मतलब राम लिखा उसके बाद इज लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। और इसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी, तो जैसे ही आप बस स्पेस दबा दोगे, स्पेस बटन जैसे ही दबा दोगे, तो उसके बाद आपका बैक स्पेस जो है वो काम नहीं करेगा। बैक स्पेस तभी काम करेगा जब आपने आपने राम ऐसे लिखा और उसके बाद तुरंत आपका स्ट्राइक कर गया दिमाग कि अरे साला मुझसे तो गलती हो गई। तो आप तुरंत बैक स्पेस दबा के इसको हटा सकते हो, जब तक कि आप स्पेस ना दबाओ, ठीक है। तो स्पेस वर्ड जैसे ही आप दबा दोगे तो आपका जो है वो काम नहीं करेगा। स्पेस की जैसे ही दबा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। यही चीजें आपसे आपसे यहाँ पे लिखी गई है। आपको हिंदी में इंग्लिश में 400 वर्ड दिया जाएगा, 40 की स्पीड पूछी जाएगी। इंग्लिश में 300 वर्ड दिया जाएगा और 30 की स्पीड रहेगी, ठीक है। और 10-10 मिनट दोनों के लिए मिलेंगे। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। द टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी विल बी मेजर्ड बेस्ड ऑन द वर्ड बाय वर्ड बेसिस रादर देन की स्ट्रोक, ठीक है। पिछली बार यही किया गया था, तो इस बार भी यही होगा। आपको वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे जो टाइपिंग स्पीड है वो चेक की जाएगी, ना कि स्ट्रोक पे, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है क्योंकि 2016 में यही किया गया था। दैट इज द कमिटी नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल फॉर 5 की स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड, ठीक है। ये कमेटी पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ये देखिए 2016 का नोटिस है, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से टाइपिंग हम लेंगे। वहां पे 450 वर्ड्स में हिंदी दी गई थी, 400 वर्ड्स में इंग्लिश दी गई थी। तो इस बार इसको चेंज कर दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लोगे कि कैसे जो, क्योंकि लास्ट एग्जाम यही हुआ था। तो ये जो एग्जाम है 2016 वाला, इसमें यही चीजें फॉलो की गई थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी सेंड कर दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लोगे। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीजें थी जिसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया कि स्किल टेस्ट में आखिर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, टाइपिंग आपकी कैसे होगी, बैक स्पेस अलाउ है या नहीं, कौन कौन सी चीजें टाइपिंग में आपको ध्यान रखनी है। स्पीड नहीं आ रही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आपके पास ना तो ज्यादा समय है, तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप दीजिए। चाहे वो गलती हो रही हो, चाहे वो स्पीड नहीं हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। तो आप 3 से 4 घंटे तो आई थिंक देना ही चाहिए आपको अब, क्योंकि आपके पास काफी कम समय बचा है और 9 और 10 मई को ही आपका जो टाइपिंग है वो हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है जो कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और लगभग अराउंड 38 to 40 हजार सैलरी भी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा जॉब है। तो आपको इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आप काफी मेहनत करिए, 3 से 4 घंटे आप अपनी टाइपिंग को दीजिए और आप इतना मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
इसी तरह के और वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।